हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. So graphical method is not convenient always, okay, for non-integral coordinates like √3, 2 √7, minus 1.75, 3.3. Okay, so for non-integral coordinates graphical methods are not convenient. Okay, so यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मेथड्स है जो एल्जेब्रिक मेथड है, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, ये एक लीनियर इक्वेशंस है और ये एक लीनियर इक्वेशंस है. ओके, सो ये हम किसी एक लीनियर इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालेंगे. सपोज ये एक लीनियर इक्वेशन है, x प्लस 2y इक्वल टू 3. सो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं 3 माइनस 2y. ओके, सो यहाँ से x का वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. सो यहाँ पे हम x को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. ओके, सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1. ओके, सो इक्वेशन 1 है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2. 7x माइनस 15y इक्वल टू 2. सो यहाँ पे x के जगह जो दूसरा इक्वेशन से हमें x का वैल्यू मिला है, इस इक्वेशन से x प्लस 2y से हमें x इक्वल टू 3 माइनस 2y वैल्यू मिला है. यहाँ से जो x का वैल्यू मिला है, इस x का वैल्यू को हम जो पहला इक्वेशन है वहाँ पे हम x के जगह पुट करेंगे. ओके, सो 7x के जगह हम दूसरा इक्वेशन से जो मिला है x का वैल्यू 3 माइनस 2y. सो यहाँ पे x के जगह हम लिखेंगे 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2. सो फाइनली आया 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2. सो माइनस 29y इक्वल टू 2 माइनस 21. सो फाइनली आया y इक्वल टू 19/29 और x का वैल्यू आया. अभी यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि y का वैल्यू पुट कर दिए तो यहाँ पे. सो x इक्वल टू 3 माइनस 2y. ओके, x इक्वल टू 3 माइनस 2y. सो 3 माइनस 2 और y का वैल्यू 19/29. यहाँ से आया 29 नीचे और ऊपर में आया 87 माइनस 38 डिवाइडेड. सो फाइनली आया 49/29. ये है x का वैल्यू. सो ऐसे हम सब्स्टिट्यूट मेथड से लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. सो ये एक लीनियर इक्वेशंस है. ये क्वेश्चन है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इक्वल टू mx प्लस 3. सो यहाँ पे 2x प्लस 3y ये 11 है और 2x माइनस 4y माइनस 25 ये दो इक्वेशंस है. ओके, सो इस दो इक्वेशन को हमें पहले सॉल्व करना है और फाइनली इस इक्वेशन में y और x का वैल्यू पुट करना है. जो इक्वेशन सॉल्व करके जो x और y का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट करना है और वहाँ से हमको m का वैल्यू निकालना है. सो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें. सो ये पहले हम ये दोनों में से कोई एक इक्वेशन को चूज कर सकते हैं. ओके, या सपोज ये इक्वेशन 2 को हम चूज करते हैं. सो यहाँ से ये इक्वेशन 2 इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. सो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं. सो 2x इक्वल टू 4y माइनस 24. सो x है 4y माइनस 24/2. सो यहाँ से इसको 2 से डिवाइड किया तो फाइनली x का वैल्यू आया 2y माइनस 12. सो x का वैल्यू इस इक्वेशन से इक्वेशन 2 से हमें x का वैल्यू मिल गया. सो अभी ये x का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. ओके, सो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, x सब्स्टिट्यूट हो रहा है. सो इसीलिए इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल मेथड. सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. ओके, सो यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y माइनस 11. सो 2x का वैल्यू है 2y माइनस 12. सो 2y माइनस 12 ओके प्लस 3y इन इक्वल टू 11. सो यहाँ से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y माइनस 24
प्लस 3y इक्वल टू 11। ओके, सो यहाँ से आया 7y और 24 -24 को राइट साइड में ले लिया तो 11 + 24 इक्वल टू 35। सो 7y इक्वल टू 35, सो y इक्वल टू 5। और अभी इक्वेशन जो 1 है 2x + 3y इक्वल टू 11। ओके, यहाँ से y, यहाँ पे y का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो 2x + 3y इक्वल टू 11। सो 2x + 3y, y का वैल्यू है 5। सो 5 पुट कर दिया इक्वल टू 11। सो 2x इक्वल टू 11 और यहाँ पे है 3 × 5 है 15। तो 15 को हम राइट साइड में लेते हैं तो वो हो जाएगा -15। ओके, सो -15 + 11 इक्वल टू -4। सो 2x इक्वल टू -4। सो x इक्वल टू -4/2 इक्वल टू -2। सो फाइनली आया x का वैल्यू -2, y का वैल्यू आया 5। सो अभी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू mx + 3, यहाँ पे y और x का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। सो y का वैल्यू है 5 और x का वैल्यू है -2। सो -5 इक्वल टू -2 m + 3। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2m -2m को लेफ्ट साइड में लिया तो 2m इक्वल टू ये 5 को राइट साइड में लिया तो -5 + 3 इक्वल टू -2। सो m इक्वल टू -1। ओके, सो यहाँ से ऐसे हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये और एक क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स exceeds the smaller by 18 degree, find them। তাহলে टू सप्लीमेंटरी एंगल्स, लेट टू सप्लीमेंटरी एंगल्स आर x and y। ओके, सो दो सप्लीमेंटरी एंगल है x and y। सो x and y आर सप्लीमेंटरी, इट्स मीन x + y है 180 डिग्री। सप्लीमेंटरी का मतलब होता है जब दो एंगल का समेशन 180 होता है तो वो सप्लीमेंटरी एंगल बोला जाता है। ओके, सो x + y है 180 डिग्री और यहाँ पे बोला गया द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मतलब जो लार्जर एंगल है दो सप्लीमेंटरी एंगल्स के बीच में, वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। ओके, सो अगर हम x को लार्जर एंगल मानते हैं तो x ग्रेटर देन y। ओके, दो सप्लीमेंटरी एंगल्स के बीच, सो इनका जो डिफरेंस होगा मतलब x - y है 18। सो यहाँ से x - 1 है 18। सो ये यहाँ से हम लिख सकते हो x इक्वल टू 18 + y। ओके, अभी जो यहाँ से x का वैल्यू आया 18 + y, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 पे x का वैल्यू पुट कर देंगे तो x सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, सो यहाँ पे हमने x + y है 180, इस इक्वेशन में x + y है 180। ओके, सो y का x का वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट कर दिया तो x का वैल्यू आया था 18 + y, 18 + y और y का वैल्यू y यही है पहले से ही, इज इक्वल टू 180। सो 2y इक्वल टू 180 - 18। ओके, सो 2y इक्वल टू 162, y इक्वल टू 162/2 81। ओके, और सो x + y इक्वल टू 180 और x + y का वैल्यू आया 81 इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू 180 - 81 इक्वल टू 99। ओके, सो x का वैल्यू है 99, सो और y का वैल्यू है 81। सो ये दो सप्लीमेंटरी एंगल है। ओके, अभी और एक क्वेश्चन, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added, both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. Okay, so suppose fraction है x/y, x है न्यूमरेटर, y है डिनोमिनेटर। ओके, सो
यहाँ पे बोला गया अगर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ दोनों के साथ अगर हम 2 ऐड करते हैं तो जो फ्रैक्शन बनता है उसका वैल्यू है 9/11। सो एक्स के साथ भी हम 2 ऐड किए, वाई के साथ भी 2 ऐड किए, तो जो फ्रैक्शन बनता है उस फ्रैक्शन का वैल्यू है 9/11। ओके, अभी अगर 3 ऐड करते हैं 2 के जगह तो जो फ्रैक्शन बनता है उस फ्रैक्शन का वैल्यू है 5/6। न्यूमरेटर के साथ भी 3 ऐड किए और डिनोमिनेटर के साथ भी 3 ऐड किए तो वैल्यू आया 5/6। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 2 के साथ 11 को, x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। ओके, ये दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 11x इक्वल टू 22, 11x प्लस 22 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9y प्लस 18। सो यहाँ से आया 11x माइनस 9y, 9y को लेफ्ट में ले लिया इक्वल टू 18 माइनस 22 इक्वल टू आया -4। सो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये आया इक्वेशन 3। अभी आया इस इक्वेशन से, इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 है x प्लस 3 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3 इक्वल टू 5/6। सो इस यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। सो 6x माइनस 5y, 5y को लेफ्ट में लेते हैं और 18 को राइट में लेते हैं तो 15 माइनस 18 तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। सो 6x इक्वल टू 5y माइनस 3 और x इक्वल टू 5y माइनस 3/6। ओके, यहाँ से हम x का वैल्यू, इस इक्वेशन से x का वैल्यू मिल गया। सो अभी इस x का वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में अगर पुट कर देते हैं, ओके, इस इक्वेशन में हम अगर x का वैल्यू पुट कर देते, यहाँ से जो x का वैल्यू मिला इस इक्वेशन से, इससे हमें जो x का वैल्यू मिला हो, हम इसको सिंप्लीफाई करने से जो मिला यहाँ पे हम x को वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन 3। ओके, सो आया 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। सो 11 इंटू ये x का वैल्यू है 5y माइनस 3/6 माइनस 9y इक्वल टू -4। सो ये मल्टीप्लाई करके आया 55y माइनस 33 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। सो फाइनल है 55y माइनस 33 माइनस 54y डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू -4। सो y माइनस 33 इक्वल टू -24। सो y इक्वल टू फाइनली है 9। और ऐसे x का वैल्यू आया, x इक्वल टू 5y माइनस 3/6। सो x का वैल्यू आया 45 माइनस 3/6 42/6 7। सो एक्चुअली जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का वैल्यू है 7/9। अभी इसको हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि 7/9 है तो 7/9, 7 के साथ 2 ऐड किया तो 9 आया, और 9 के साथ 2 ऐड किया तो 11 आया, और 7 के साथ 3 ऐड किया तो 10 आया, और 9 के साथ 3 ऐड किया तो 12 आया। तो 10/12 इज इक्वल टू 5/6। ओके, सो ये मैच कर रहा है। सो जो फ्रैक्शन है उसका वैल्यू है वो है 7/9। अभी और एक क्वेश्चन है, 5 years hence 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? So यहाँ पे बोला गया 5 साल बाद जो जेकब का एज है उसका जो बेटा का एज से 3 टाइम्स है, और 5 साल पहले मतलब अभी से 5 साल बाद जेकब का जो एज होगा वो उसका बेटे से एज से 3 टाइम्स होगा, और अभी से 5 साल पहले जेकब का जो एज था उसका बेटा का एज से 7 टाइम्स था। ओके, सो जेकब और उसका बेटे का प्रेजेंट एज है। सो लेट present age of Jacob is x, okay, and present age of
present age of Jacob is S and present age of Jacob's son is Y. So 5 years hence मतलब 5 साल बाद जेकब का एज होगा x प्लस 5 ईयर्स और जेकब सन का जो जेकब का सन का एज होगा y प्लस 5 ईयर्स. सो x है जेकब का प्रेजेंट एज, y है जेकब का सन का प्रेजेंट एज, और 5 साल बाद जेकब का एज होगा x प्लस 5 और उसका बेटे का एज होगा y प्लस 5. और 5 ईयर्स एगो 5 साल पहले जेकब का एज था x माइनस 5 और 5 साल पहले जेकब का बेटा का एज था y माइनस 5. ओके, सो ये है प्रेजेंट एज, 5 साल बाद वाला एज और 5 साल पहले वाला एज. सो यहाँ पे बोला गया जो 5 साल बाद वाला एज होगा प्रेजेंट से, वो है जेकब का जो एज होगा वो उसका बेटा का एज का 3 टाइम्स होगा. सो वो x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15. सो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू 10. सो x माइनस 3y इक्वल टू 10. सो ये एक इक्वेशन है. और दूसरा इक्वेशन है ऐसे आएगा, जो 5 साल पहले जेकब का जो एज होगा 5 साल पहले प्रेजेंट से, ओके, ये था 5 साल बाद जेकब का एज था होगा उसका बेटा का एज का 3 गुना. ओके, इसका ये है 5 साल बाद, क्योंकि x एंड y है, x है जेकब का प्रेजेंट एज और y है जेकब का सन का प्रेजेंट एज. सो और ये 5 साल पहले जेकब का एज जो था वो उसका सन का एज का 7 टाइम्स था. ये x माइनस 5 है जेकब का 5 साल पहले का एज और y माइनस 5 है जेकब का सन का 5 साल पहले वाला एज. सो ये है सन का एज का 7 टाइम्स है जेकब का, सन का इसका 7 टाइम्स था जेकब का एज का एज. ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35. सो यहाँ से फाइनली आया x माइनस 7y माइनस 30. सो ये एक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 2 से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 3y, या इक्वेशन 1 से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 3y प्लस 10 होगा. 3y को राइट साइड में ले लेते हैं, x इक्वल टू 3y प्लस 10. ओके, सो अभी यहाँ से x का वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. सो यहाँ पे आया x माइनस 7y इस इक्वेशन इक्वल टू माइनस 30. सो x का वैल्यू है 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30. सो यहाँ से आया 7y माइनस 7y प्लस 3y, सो माइनस 4y, और 10 को राइट साइड में लिया तो माइनस 30 माइनस 10, सो आया माइनस 40. सो y इक्वल टू माइनस 40 बाई माइनस 4 10. सो ये आ गया जेकब का सन का प्रेजेंट एज. ओके, सो अभी यहाँ से हम x को कैसे निकाले, x माइनस 3y इक्वल टू 10. सो x इक्वल टू 3y प्लस 10. सो x y का वैल्यू पुट कर देते 3 इंटू y का वैल्यू है 10 प्लस 10. सो ये आया फाइनली 40. सो ये है जेकब का प्रेजेंट एज. सो x का वैल्यू है जेकब का प्रेजेंट एज, y का वैल्यू है जेकब का सन का प्रेजेंट. सो जेकब का प्रेजेंट एज है 40 ईयर्स और जेकब का सन का प्रेजेंट है 10 ईयर्स. ओके, ये है आंसर. थैंक यू.